नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार ओपिनियन पोल और बिहार में इस वक्त जो कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही है उस लहर को लेकर। खास तौर से जब प्रियंका गांधी कल बिहार पहुंची तो जिस तरह का हुजूम सड़कों पर देखा गया वो वास्तव में अविश्वसनीय था। कई लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी के लिए इस तरह का हुजूम भी सड़कों पर आ सकता है। प्रियंका गांधी की रैली मीडिया के साथ लोगों में भी चर्चा का विषय रही। लोगों ने इस रैली को अलग अलग अनुमान में देखा और लोगों ने अपने अपने कयास लगाए। तो हम आपको प्रियंका गांधी की रैली और बिहार में जो ओपिनियन पोल सामने है उसकी विशेष जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जैसा कि हर किसी को पता है कि इस बार लोकसभा का मानसून सत्र खत्म होने के बाद से ही राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे पर चल रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी यात्रा है जो बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में शुरू की गई है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी बिहार के एक एक जिले तक पहुंचेंगे। वहां वोटर लिस्ट में जिस प्रकार के संशोधन किए गए हैं उस संशोधन की जानकारी एक एक व्यक्ति को देंगे। इस सिलसिले में राहुल गांधी प्रतिदिन एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा कर रहे हैं। अगर इस यात्रा को देखा जाए तो राहुल गांधी को शुरू से ही जन समर्थन मिलना शुरू हो गया था और जन समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भले राहुल गांधी की बाइक यात्रा हो या कुछ और, उनके साथ लोगों का हुजूम हमेशा देखा गया है। किंतु कल जब प्रियंका गांधी वोटर अधिकार यात्रा में पहुंची तो सुपौल से मधुबनी तक हुए इस रोड शो में प्रियंका गांधी को देखने वालों का हुजूम कुछ ज्यादा ही उमड़ आया था। प्रियंका गांधी की गाड़ी में प्रियंका गांधी के अलावा उनके भाई राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी थे। इसके अलावा तेजस्वी यादव और राजद के कुछ प्रमुख नेता भी थे। लेकिन रोड शो में कांग्रेस पार्टी के झंडे ही बखूबी देखे गए। कांग्रेस पार्टी के लहराते हुए झंडों को देखकर लोगों ने कयास लगाने शुरू किए कि बिहार में कभी मृत हो चुकी कांग्रेस अब पूरी तरह से वापस आ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने यह भी कयास लगाए कि प्रियंका गांधी की मांग लोगों में बढ़ रही है जिसके कारण ये हुजूम उमड़ा है। हालांकि सत्य क्या है ये तो भविष्य ही बताएगा। किंतु प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस हो, जो दीवानगी बढ़ रही है वो दीवानगी आने वाले दिनों में बिहार में कुछ अलग ही नतीजे ला सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं होगी। भले वो हुजूम प्रियंका गांधी के लिए उमड़ा हो या कांग्रेस के लिए, ये हुजूम बिहार में कुछ नया कर सकता है अगर जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को ऐसे ही मिलता रहा तो। जब प्रियंका गांधी सुपौल में पहुंची तो फिर उत्साहित कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जहां उन्होंने खुली जीप में जनसमूह का अभिवादन भी किया, जिसे आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रियंका गांधी को देखने के लिए जिस प्रकार का हुजूम उमड़ा, उस हुजूम को देखने के बाद मीडिया ने अलग अलग प्रकार की रिपोर्टिंग की है। मीडिया ने कहा है कि ये हुजूम प्रियंका गांधी के लिए उत्साहित था ही, साथ ही बिहार की स्थानीय पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी इस रोड शो में शामिल हुए थे, जिसके कारण ये भीड़ दुगुनी हो गई। कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर आए, जिसके कारण इस तरह का नजारा देखने को मिला। लेकिन कल दिन भर प्रियंका गांधी के लिए जो हुजूम उमड़ा उसको देखकर मीडिया में कयासबाजियां होती रही कि आखिर इतनी भीड़ कहां से आई। तो कई लोगों का मानना है कि प्रियंका गांधी में अपनी दादी इंदिरा की छवि झलकती है, जिसके कारण ये भीड़ एक झलक देखने के लिए आई है। तो दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि स्थानीय नेताओं के साथ होने के कारण कांग्रेस के अलावा स्थानीय पार्टियों के कार्यकर्ता भी इस भीड़ में उमड़ आए, जिसके कारण भीड़ देखी गई। साथ ही राहुल गांधी द्वारा इतने लंबे समय से बिहार में जो यात्रा की जा रही है उस यात्रा के कारण जन समूह का समर्थन मिलना ही था और साथ ही संगठन की मजबूती भी प्रकट कर रहा है। राजनीतिक माहौल भी इस समय नीतीश कुमार के पक्ष का नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार लंबे समय से सरकार चला रहे हैं, जिसके कारण एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे में विपक्ष के नेताओं के लिए इस तरह का हुजूम होना कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर इन सब से हटकर बात करें तो कांग्रेस लंबे समय के बाद किसी राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की तैयारियां कर रही है जैसी आज से पहले नहीं देखी गई थी पिछले 10-12 साल में। उस प्रकार की तैयारी इस बार कर रही है, जिसके कारण ये हुजूम उमड़ा है। इस बार बिहार में जिस प्रकार का कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है उस समर्थन को लेकर कई सारे लोग सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं। आखिर कांग्रेस को इतना समर्थन क्यों मिल रहा है? कल प्रियंका गांधी की रैली की बात की जाए तो वहां सिर्फ कांग्रेस के ही झंडे लहराते दिखे। बीच में इक्के दुक्के झंडे आरजेडी के जरूर दिखे, लेकिन अधिकतर झंडे कांग्रेस के ही थे। ऐसे में कांग्रेस की क्या वापसी होने जा रही है या फिर कुछ और बात है? आप भी अगर इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए लालायित है तो हम आपको बता दें कि बिहार में जो इस वक्त ओपिनियन पोल आ रहे हैं उस ओपिनियन पोल का भी एक कारण हो सकता है, जिसके कारण बिहार में कुछ इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है।
फिलहाल जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उस ओपिनियन पोल में पूरे चुनाव में एनडीए को आगे दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एनडीए की एक बार फिर सरकार बन सकती है, किंतु मुख्यमंत्री को लेकर जिस प्रकार की चॉइस दिखाई जा रही है उस चॉइस में तेजस्वी यादव के समानांतर कोई नहीं है। तेजस्वी यादव बहुत लीड के साथ आगे है, जिसके कारण लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिहार में सरकार पलट सकती है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिसके कारण विपक्ष की चुनावी रैलियों में इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही विपक्ष द्वारा बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जो मुद्दे उठाए जाते हैं और भ्रष्टाचार की जो पोल खोली जाती है, जिसके कारण भी लोगों का रुझान विपक्ष की तरफ बढ़ता जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी भी एक प्रमुख मुद्दा है जो हमेशा सरकार के विरोध में रहता है, जो इस बार भी देखने को मिल रहा है। कई लोगों के मन में प्रश्न आते होंगे कि तेजस्वी यादव क्या वाकई आगे हैं, तो हम आपको बता दें कि अब तक जो बिहार के ओपिनियन पोल देखने को मिले हैं, उन ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 36.1% लोग लाइक करते हैं, वहीं एनडीए को 35.4 और जन सुराज को 10% लोग लाइक करने वालों की संख्या है। अगर मुख्यमंत्री की पसंद देखी जाए तो मुख्यमंत्री की पसंद में 32.1% तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार 25% के साथ दूसरे नंबर पर है। इनके बाद पीके और चिराग पासवान भी इस लाइन में बने हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो तेजस्वी यादव बहुत आगे चल रहे हैं। वहीं इंक इनसाइट का ओपिनियन पोल आया है, उस ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 48.9% वोट शेयर मिल सकता है, वहीं इंडिया गठबंधन को 35.8% वोट शेयर मिल सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री की पसंद देखी जाए तो तेजस्वी यादव 38.3% के साथ पहली पसंद बने हुए हैं, वहीं नीतीश कुमार 35.6% के साथ दूसरे स्थान पर है। तो ऐसे में देखा जाए तो जो भी ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उनमें तेजस्वी यादव आगे है, जिसके कारण इस तरह का हुजूम देखने को मिल रहा है।